हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा फॉर यू चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सन 2025-26 के बजट के बारे में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर सन 2025 क्विक समरी। नंबर 2, इनकम टैक्स मेजर चेंजेस। नंबर 3, TDS मेजर चेंज। नंबर 4, न्यू टैक्स रिजीमी स्लैब्स। नंबर 5, नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम कौन कौन से पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बजट क्विक एक्सपेंडिचर समरी सन 2025-26। इसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में अलग अलग अमाउंट पेश किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे नंबर 1 पर आ रहा है डिफेंस। तो डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने 4,91,732 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और उसी के साथ सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 2,66,817 करोड़ रुपए दिए हैं। और नंबर 3 पर आप देख रहे हैं होम अफेयर्स। होम अफेयर्स में गवर्नमेंट ने 2,33,211 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि इस साल खर्च होगा। उसके बाद नंबर 4 पर आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो सरकार ने एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर 1,71,437 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं 5 नंबर पर एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने 1,28,650 करोड़ रुपए पेश किए हैं। और नंबर 6 पर आप देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने 98,311 करोड़ रुपए का बजट दिया है। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं IT एंड टेलीकॉम। IT और टेलीकॉम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 95,298 करोड़ रुपए की पेशकश की है। उसके साथ आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे 8 नंबर पर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट ने 60,052 करोड़ रुपए पेश किए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है। इसमें कुछ सेक्टर्स बाकी हैं, वो सेक्टर्स हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम टैक्स मेजर चेंज। इनकम टैक्स में मेजर चेंज क्या क्या हुए हैं, तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नंबर 2 पर इनकम टैक्स मेजर चेंज। तो इनकम टैक्स में जो मेजर चेंज हुए हैं उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर 1, टाइम लिमिट टू फिल ITR फॉर एनी असेसमेंट ईयर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर। यानी जो ITR हम लोग फिल करते थे या आप फिल करेंगे, उसका समय गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया है। स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन पीरियड इंक्रीज 5 ईयर टू 10 ईयर। छोटे जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पीरियड 5 साल से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 10 साल कर दिया है। नंबर 3, NRI who provide service to a resident company that is operating an electronic manufacturing facility to be benefit from a presumption taxation regime। तो नंबर 3 में जैसा कि आपने पढ़ा NRI के बारे में, तो
तो यहाँ पर कोई भी NRI पर्सन अगर इंडिया में किसी भी इंडियन गवर्नमेंट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो वो इस परसेप्शन टैक्सेशन रिजीमी का फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है TDS मेजर चेंज। तो TDS में जो मेजर चेंज है, आइए हम आपको दिखाते हैं। TDS मेजर चेंज नंबर 1, लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन टू बी डबल फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट पर जो टैक्स डिडक्शन होना था, पहले होता था वो 50,000 पर होता था, लेकिन अभी इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अब नंबर 2, एनुअल लिमिट फॉर TDS ऑन रेंट टू बी इंक्रीज फ्रॉम 2,40,000 टू 6 लाख। अब रेंट पर जो एनुअल TDS लिमिट थी वो पहले 2,40,000 थी, जिसको इस बिल में बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। नंबर 3, TCS थ्रेशोल्ड टू कलेक्ट टैक्स। मतलब जब हम कोई भी काम इंटरनेशनल स्केल पर करते हैं, जैसे कि इफ़ यू इन्वेस्ट US स्टॉक मार्केट, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या इंटरनेशनल करेंसी को इंडियन करेंसी के साथ चेंज करेंगे, या किसी एजुकेशन की फ़ीस किसी दूसरी कंट्री में आप जमा करेंगे इंडिया से, तो उस पर जो गवर्नमेंट ने पहले लिमिट लगाई हुई थी वो 7 लाख थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपना पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया है आपके साथ में, TDS मेजर चेंज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पॉइंट नंबर 4। तो आइए जानते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है न्यू टैक्स रिजीम स्लैब्स। तो न्यू टैक्स रिजीम स्लैब्स में क्या है दोस्तों, ये न्यू टैक्स रिजीम स्लैब सन 2025-26 के एनुअल बजट में पेश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अमाउंट इन लाख और रेट इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए सर, 0 से 4 लाख तक हमारा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक हमें 5% टैक्स देना है, और 8 लाख से 12 लाख पर ईयर इनकम पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है, और 12 लाख से 16 लाख तक 15% देना पड़ेगा, और 16 लाख से 20 लाख तक 20% देना पड़ेगा, और 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 24 लाख से ज़्यादा आप इनकम करते हैं एक साल में जनरेट, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ये टैक्स स्लैब अलग अलग कंडीशन में वेरी होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नोट बनाए हैं, नोट में आप देखिए, इफ़ योर इनकम क्रॉस 12 लाख पर ईयर देन दिस टैक्स स्लैब regime applied and your income is below 12 लाख पर ईयर then your tax is nil। और नंबर 2 में आप देखिए, इफ you are a salary person and your yearly income above 12,75,000 then this tax slab regime applied and your income is below 12,75,000 और या 12,75,000 तक है, उस कंडीशन में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बजट का हमने आपको पॉइंट नंबर अपना 4 बताया। इसमें जो टैक्स स्लैब है वो हमने आपको दिखाया, न्यू रिजीमी टैक्स स्लैब।
न्यू रिजीवी टैक्स स्लैब, अब आप देखेंगे कि इसमें 12 लाख तक जो रिलैक्सेशन मिला है वो किस टाइप से मिला है और गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं दी हैं। तो आइए देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को देखने पर आप पॉइंट नंबर 4 को अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पॉइंट नंबर 5 है नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। ये हमारे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और पॉइंट है। तो यहाँ आप देखेंगे नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले इन ओल्ड टैक्स रिजीमी नो चेंज टिल 5 लाख रुपीज स्टिल नो इनकम टैक्स। तो पहले जो टैक्स रिजीमी था उसको गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स रिजीमी पेश किया है सन 2025-26 के बजट में। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें क्या कहा है, गवर्नमेंट ने बताया है कि नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज़। मतलब अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 12 लाख से ज़्यादा एक साल में कमाते हैं तब आपको ये जो हम आपको पॉइंट नंबर 4 का टैक्स रिजीमी स्लैब बताए हैं ये आप पर पूरी तरह से अप्लाई होगा। और अगर आपकी इनकम 12 लाख तक या 12 लाख से कम है तब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसी के बाद आप देखेंगे फॉर सैलरी पर्सन इट्स 12,75,000 एज इन न्यू टैक्स रिजीमी यू गेट 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तब आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपकी इनकम एक साल में 12,75,000 है तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 12,75,000 को क्रॉस करती है तब जो ये न्यू टैक्स रिजीमी स्लैब है हमारा पॉइंट नंबर 4 में ये सैलरी पर्सन पर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सन 2025-26 का बजट आया है उसी के बारे में हमने आपको बताए हैं कुछ मेजर पॉइंट। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप से हम एजुकेशनल जो भी वीडियो आएंगे या इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नई नोटिफिकेशन आएगी या बजट से रिलेटेड कोई भी नया पॉइंट आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।